दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, क्या आप बद्रीनाथ की कहानी जानते हैं? अगर नहीं तो चलिए आज की वीडियो में बद्री विशाल और केदारनाथ की एक दिलचस्प कहानी जानते हैं। बद्रीनाथ का मंदिर उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित है, जहां पर आज भगवान विष्णु का वास है। पर मान्यता है कि यह कभी भगवान शिव शंकर का वास हुआ करता था। अब जहाँ भगवान शिव का वास हुआ करता था, वहाँ भला भगवान विष्णु का वास कैसे हो गया? दरअसल इसके पीछे एक दिलचस्प कहानी है। एक दिन नारद जी मृत्युलोक यानी पृथ्वीलोक में घूम रहे थे। घूमते घूमते उन्होंने देखा कि ऋषि मुनि किसी बात को लेकर चिंता में थे। नारद जी अपने स्वभाव के अनुसार उनकी चिंता का कारण जानने उनके पास पहुँचे और उनकी चिंता का कारण पूछने लगे। तब ऋषियों ने उन्हें बताया कि वह भगवान विष्णु की आराधना करते हैं, परंतु वह चाहते कि भगवान विष्णु पृथ्वीलोक में किसी प्रतिमा के रूप में विराजित हो जाए, जिससे वह नित्य उनके दर्शन के साथ साथ उनकी पूजा भी कर सके, जिससे हर मनुष्य इसका लाभ उठा सके और उनकी प्रार्थना सीधे श्रीहरि तक पहुंच सके। नारद जी को भी उनकी बात उचित लगी। अब नारद जी उनकी फरियाद लेकर सीधे वैकुंठ धाम की ओर चल दिए। वैकुंठ धाम, जो कि श्री हरि जी का निवास स्थान माना जाता है। वहां पहुंचकर नारद जी ने श्री हरि से कहा कि हे प्रभु, आप यहाँ शेषनाग की शैया में लेटे रहते हैं और माँ लक्ष्मी हर समय आपकी सेवा में लगी रहती है। माँ को तो हर समय आपके दर्शन हो जाते हैं, परंतु पृथ्वीलोक में मनुष्य आपके दर्शनों के लिए व्याकुल रहता है। वह भी चाहते कि नित्य वह आपको भोग अर्पण करें, आपके दर्शन करें, जिनसे उनकी प्रार्थना तथा पूजा सीधे आप तक पहुंच सके। बस ऐसा सुनकर श्रीहरि वैकुंठ धाम को छोड़ सीधे पृथ्वीलोक में किसी उचित स्थान खोज में चल पड़ते हैं, जो उनके लिए अनुकूल हो। हर जगह को अच्छे से देखने के बाद वह हिमालय पर्वत तक पहुंच जाते हैं। उन्हें बद्रीनाथ धाम अपने लिए एकदम अनुकूल जगह लगती है, लेकिन समस्या ये थी कि वहां तो पहले से ही भोलेनाथ का वास था। अब भला भोलेनाथ को वहां से कौन हटा सकता था? इसके समाधान के लिए श्रीहरि ने एक उपाय सोचा। उन्होंने तुरंत एक छोटे बच्चे का रूप धारण कर लिया और मंदिर की चौखट पर लेट गए और जोर जोर से रोने लगे। किसी बच्चे की रोने की आवाज सुनकर मां पार्वती को उस पर दया आ गई, परंतु भोलेनाथ तो अंतर्यामी थे, वह श्रीहरि की माया को समझ चुके थे। अब जैसे ही माता पार्वती बच्चे को उठाने जा ही रही थी कि तभी भोलेनाथ माता पार्वती को टोकते हुए बोलते हैं, हे देवी, इसे उठाने की गलती मत करना। इस पर माता पार्वती ने भोलेनाथ से कहा कि मैं एक माँ हूँ और एक माँ कैसे एक बच्चे को रोता देख सकती है। ऐसा कहकर माता ने बच्चे को अपनी गोदी में उठा लिया और बड़े प्यार से खिला पिलाकर उसे चुप कराया। थोड़ी देर बाद वह दोनों उस बच्चे को सुलाकर कुछ काम से बाहर चले गए। वापस आने के बाद उन्होंने देखा कि दरवाजा किसी ने अंदर से बंद कर दिया है। वो और कोई नहीं, श्री हरि विष्णु ही थे, जिन्होंने उन्हें अंदर आने से रोक दिया था। मां पार्वती का उस बच्चे के प्रति इतना प्रेम देखकर भोलेनाथ ने भी कुछ नहीं कहा और दोनों वहां से थोड़ी दूर स्थित केदारधाम में चले गए। तब से भोलेनाथ वही केदारधाम में और श्रीहरि बद्रीनाथ में विराजित है। दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं आज की कहानी आपको कैसी लगी। मिलते हैं किसी और वीडियो में।